हाय गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं कैंडल स्टिक्स फॉर्म कैसी होती है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है और उसको समझा कैसे जा सकता है। तो यहाँ हमने हमारा ज़ीरो द काइट का एप्लीकेशन खोल दिया है और अभी हम टाटा मोटर्स का स्टॉक खोलेंगे। यहाँ पे हमें वेरियस कैंडल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है डी माने 1 डे। ये जो भी कैंडल्स है वो एक एक दिन के कैंडल्स से यहाँ पे तैयार हुई है। तो हम 5 मिनट या लेट्स कंसिडर 10 मिनट्स पे स्विच हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स फॉर्म कैसी होती है और उसका मतलब क्या होता है, उसको पढ़ा कैसे जाए, उसको समझा कैसे जाए। तो सी, ये जो कैंडल यहाँ पे ग्रीन कलर की फॉर्म हुई, सबसे पहले तो हमें बेसिक बातें दो याद रखनी होती है कि ग्रीन कलर की कैंडल यानी बुलिश कैंडल और रेड कलर की कैंडल यानी बियरिश कैंडल। बुलिश एंड बियरिश कैंडल मतलब प्राइस हमारी ऊपर बढ़ती जा रही है और बियरिश कैंडल मतलब जिसमें प्राइस हमारी नीचे आ रही है। ठीक है, तो एक टिपिकल कैंडल में क्या होता है, एक टिपिकल कैंडल का पैटर्न इस तरह से होता है। पहले बॉडी, और उसके बाद में 2 वीक्स। ये जो बॉडी बनती है, अगर ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, क्या है, अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल है मतलब बुलिश कैंडल है, तो ये जो बॉडी का पार्ट बनेगा नीचे वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, उस कैंडल की ओपनिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, उस कैंडल की ओपनिंग प्राइस। ये जो ऊपर वाला पार्ट तैयार होता है वो क्या रहता है, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। क्या रहता है, क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस मतलब कैसे, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे 10 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम हमने लगाया है, तो एज सुन एज 9:15 हो गए, ये 10 मिनट के कैंडल बनना शुरू हो गई। तो 9:15 को जहाँ पे हमारा मार्केट में टाटा मोटर्स का स्टॉक ओपन हुआ, जिस प्राइस पे, वो प्राइस पे जो रहती है कैंडल की, ये वाली ओपनिंग प्राइस रहती है। और 10 मिनट बाद मतलब 9:25 में जहाँ पे ये प्राइस क्लोज होंगी, वो जगह जो रहती है, ये बॉडी का ऊपर का हिस्सा रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। और ये जो 2 वीक्स है, वो पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम में प्राइस जितने हाईएस्ट लेवल पे गई, उतने हाईएस्ट लेवल पे एक वीक रहता है, मतलब हाईएस्ट लेवल उस 10 मिनट में स्टॉक ने उस प्राइस तक हाईएस्ट लगाया। और जो छोटा नीचे का वीक रहता है, उस वीक को हम बोलते हैं लोवेस्ट प्राइस। क्या होती है ये, लोवेस्ट प्राइस। तो कैंडल आपके ध्यान में आ गई। कैंडल में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बॉडी का और दूसरा पार्ट होता है विक्स का, जो लाइंस रहती है, लाइंस तैयार होती है एट द एंड ऑफ द बॉडी। जो अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की रही, कौन सी रही, ग्रीन कलर की, तो क्या होता है, जो इसका ओपनिंग प्राइस होती है, जो उसका निचला हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग प्राइस। और जो बॉडी का अपर एंड होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। और जो अपर वीक होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक की हाईएस्ट प्राइस इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। एंड जो लोअर वीक होता है, उसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक का लोएस्ट प्राइस। मतलब स्टॉक पर्टिकुलर इस टाइम फ्रेम में इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक मूवमेंट हुआ, लेकिन ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ। ठीक है, और वैसा ही रहता है रेड कलर के कैंडल में। रेड कलर की कैंडल मतलब बियरिश कैंडल में। बियरिश कैंडल में सेम इसका अपोजिट होगा। क्या अपोजिट होगा, बियरिश कैंडल में इसका अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे होगा, कैंडल को 2 पार्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। पहला पार्ट बॉडी और दूसरा पार्ट विक्स। ठीक है, लेकिन जब ये रेड कलर की कैंडल बनती है, तो इस बॉडी का जो अपर एंड है, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। ये आपको ध्यान में रखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग प्राइस। और जो बॉडी का लोअर एंड है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। क्यों हम बोलते हैं ऐसा, क्योंकि रेड कलर की कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल मानी जाती है, जिसमें प्राइस क्या आता है, नीचे आता है। मतलब एज सुन एज कैंडल यहाँ पे ओपन हो गई, थोड़ा हाई लगाया, यहाँ तक प्राइस नीचे आया और फिर यहाँ पे कहीं तो भी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये बातें हमको ध्यान रखना है। और वीक में तो हाईएस्ट प्राइस पर्टिकुलर स्टॉक का उस टाइम फ्रेम में,
और ये लोएस्ट प्राइस, ये तो रहती ही रहती। जैसे अभी अगर हम यहाँ पे कोई कैंडल कंसिडर करेंगे, यहाँ पे अगर हम कोई कैंडल देखेंगे ग्रीन कलर की कैंडल, क्या देखेंगे हम, ग्रीन कलर की कैंडल। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की ये जो कैंडल है, ये जो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर में 4 लेटर्स लिख के आते हैं, ओपनिंग प्राइस, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस इसी कैंडल का, ठीक है। तो जहाँ से ये ग्रीन कलर की कैंडल शुरू होती है, ये प्राइस को हम क्या बोलते हैं, कैंडल का ओपनिंग प्राइस, जो है 405 के आसपास। फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद में स्टॉक थोड़ा नीचे आया, कितना नीचे आया, इस प्राइस तक, देखिए नीचे की वीक लगाई है 403.44 तक, ठीक है, 44 तक। फिर उसके बाद में स्टॉक अपवर्ड जाने लगा, अपवर्ड जाने लगा, अपवर्ड जाने लगा, और कहाँ तक पहुँच गया, अपवर्ड 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 जाके हाई लगा दिया 410, 411, 411.5 का हाई लगा दिया, और कहीं पे यहाँ पे आके उस स्टॉक ने 409, 410 के बाद में पास में क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे जो फॉर्म हुई है ये कैंडल, एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई है, इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। बेयरिश कैंडल को कैसे पढ़ेंगे, कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या थी, जैसे 10 मिनट ये ख़त्म हो गए, नए 10 मिनट शुरू हो गए, स्टॉक की प्राइस थी 410 के आसपास, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक गया, 410.80-90 तक, फिर नीचे आना उसने शुरू कर दिया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, कितने नीचे आया, 406, 6.5 तक, 7 तक नीचे आया, और उसके बाद में कहीं पे ऊपर जाके इसने यहाँ पे 400, 8.5 के पास क्लोज दे दिया। तो ये कैंडल जो होती है इसको हम कहते हैं, रेड कलर के कैंडल को बेयरिश कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैंडल टाइप्स देख लिए, उसको कैसे पढ़ा जाता है वो देख लिया, और प्राइस एक्शन वाले पार्ट में हम देखेंगे कि ये कैंडल प्राइस एक्शन किस तरह से फॉर्म करती है।